दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उनके तार कानपुर से जुड़े कानपुर के जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज में लगातार जांच का सिलसिला जारी है। लगातार तमाम लोगों के डाटा जो खुफिया एजेंसियों के द्वारा जांच एजेंसियों के द्वारा जुटाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में यह भी पता चला है कि डॉक्टर शाहीन ने जब मेडिकल कॉलेज छोड़ा था उसी वक्त कुछ और डॉक्टर भी मेडिकल कॉलेज छोड़ करके गए थे। उन्हीं डॉक्टर्स में से एक है डॉक्टर हामिद, जो हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपने भी 2013 में मेडिकल कॉलेज छोड़ा, डॉक्टर शाहीन ने भी छोड़ा और कुछ और लोगों ने छोड़ा, तो ऐसे में शक का दायरा आप लोगों की तरफ भी शक की सुई घूम रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ये इत्तेफाक की बात है कि 2013 में हमने छोड़ा, उन्होंने भी छोड़ा। हमें तो अभी पता चला कि 2013 में छोड़ा। ये पता था कि 2021 में जो बर्खास्त वाली लिस्ट थी उसमें उनका नाम था और वहाँ पे हम फैकल्टी थे, वो भी फैकल्टी सीनियर फैकल्टी थी। उनसे कोई कांटेक्ट रहा नहीं मेरा, इस मतलब उनके नेचर के बारे में या उनसे ज़्यादा कांटेक्ट रहा नहीं मेरा। हम वहाँ पे डिपार्टमेंट में और कॉलेज में भी सारे कामों में इन्वॉल्व रहते थे और वो ज़्यादातर रिजर्व ही रहती थी। हम आप कितने लोगों को एक साथ बर्खास्त किया गया था? या पूरे स्टेट में 30 लोगों को बर्खास्त किया गया था, जिसमें से जीएसबीएम के 8 लोग थे। ये सभी 8 लोग 2013 में छोड़ करके गए थे? नहीं, 2013 का नहीं पता, लेकिन छोड़ के गए थे। 2021 में बर्खास्त हुए हैं सर, कुछ पहले भी छोड़े हुए थे। आपके साथ किन किन लोगों ने मेडिकल कॉलेज छोड़ा था और इसके बाद आप लोग कहाँ गए, क्या किया आप लोगों ने? जिनको जानते हैं वो मेरा बैचमेट है डॉक्टर हिजुर रहमान। हम लोग दोनों साथ गए थे, उनकी फैमिली मेरी फैमिली सब विद फैमिली गए थे हम लोग। जजान यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था मेडिकल कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर। हम एनाटमी में, वो फिजियोलॉजी में थे। उनके बारे में हम जानते हैं अच्छे से। क्या कारण था आपका? जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज की भी गिनती अच्छे कॉलेज में होती है, यहाँ से अच्छे डॉक्टर निकलते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करने वालों को बहुत अच्छा माना जाता है डॉक्टर। ऐसे में क्या कारण था कि आप छोड़ के चले गए अचानक? मदर का 2005-6 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उनका ट्रीटमेंट चला, उसका फॉलोअप चलता रहता था। थोड़ी माली तंगी थी और फिर हमने यहाँ पे जब 2012 में हमने एक फ्लैट ले लिया वो ईएमआई पे। उसमें ईएमआई ज़्यादा कट जाता था और सैलरी से बचता नहीं था। 40-45 हज़ार की सैलरी थी। तो यहाँ ऑफ़र अच्छा आया था, दिल्ली में हमने इंटरव्यू दिया था वहाँ यूनिवर्सिटी का। ऑफ़र अच्छा आया था तो हम यहाँ से चले गए थे। आप भी जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज में तैनात थे, उसी वक्त डॉक्टर शाहीन भी तैनात थे। आप कहते हैं आपकी मुलाकात नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बारे में कुछ सुना होगा, चर्चा करते हैं आपस में, एक दूसरे के बारे में डॉक्टर्स बात करते हैं, तो आपने उस दौरान क्या सुना? उनकी आम शोहरत क्या थी? ज़्यादा रिजर्व रहती थी, हम लोग से उतना कांटेक्ट नहीं हो पाता था उनसे। वो डिपार्टमेंट आती थी, डिपार्टमेंट जाती थी और फ्लैट ही में रहती होंगी। और पता नहीं, हम तो न्यू टाइप 4 में रहते थे और हमारे साथ वाले तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे डिपार्टमेंट वाले। जैसे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में जलज सक्सेना सर थे, उसमें बायोकेमिस्ट्री में प्रशांत त्रिपाठी थे, आनंद नारायण थे। इन लोगों से मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, सबसे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। हमारे प्रिंसिपल सर भी थे, आनंद स्वरूप सर और नवनीत सर, वो भी हमें जानते हैं अच्छे से। हमारे मजहब को लेकर के क्या वो बहुत ज़्यादा पाबंदा थी? बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि वहाँ जब मेडिकल कॉलेज में भी आती थी तो हिजाब पहन के आती थी, आते जाते आपने देखा उन्हें? हिजाब उस वक्त नहीं पहनती थी वो तो नॉर्मल रहती थी जैसे और सब लड़कियां रहती हैं, औरतें रहती हैं। हिजाब में नहीं देखा था हमने कभी उनको। मजहबी एक्टिविटीज़ के बारे में पता था कि ज़्यादा मजहबी एक्टिविटीज़ भी रहती थी, क्योंकि तमाम लोगों की अफवाहें भी, अब जब ये इस तरीके का वक्त आता है, गिरफ्तारी होती है किसी की, तमाम बातें होती है। कुछ लोगों का कहना ये है कि बीच में अपना काम छोड़ करके मजहबी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती थी। क्या कुछ बातें इस तरीके की सुनाई पड़ी आपको उस दौरान? नहीं, हम उनके मुतालिक जानते नहीं हैं ज़्यादा, इसलिए बता नहीं सकते कि वो किस चीज़ में इन्वॉल्व रहती थी, कहाँ जाती थी। तो जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन की दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद तमाम डॉक्टर्स लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं और एक चेन सी बनती जा रही है। इस चेन में तमाम ऐसे डॉक्टर हैं, या कि यह कहा जाए कि ऑलमोस्ट ऐसे डॉक्टर हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है और तमाम लोगों की बयानबाजी भी इस तरीके की सामने आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम डॉक्टर से हिंदू अपना इलाज ना कराएं। तो किस तरीके का माहौल बनता हुआ आप देख रहे हैं? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पे? जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट जिनका भी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इसमें इस तरह की एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो तो अच्छा है। ये सब एक्टिविटी जो है ये सब समाज के और इंसानियत के खिलाफ है, सब धब्बा है सब, तो यही कहना चाहेंगे। डॉक्टर शाहीन जैसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, आपकी कम्युनिटी की तरफ से? और एज ए डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरी को नोबेल नोबेल पेशा माना जाता है, कहता है इनसे ज़्यादा ईमानदार, धरती का भगवान, लोगों को जान देने वाले और उसके बाद लोगों की जान लेने वाले, तो इस तरीके की इमेज अब बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब हर कोई भरोसा कहता है। अब यहाँ तो कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप है और डॉक्टर पे इतना भरोसा करते हैं वो बिना देखे कि कौन से मज़हब के हैं क्या है।
हर कोई आता है इलाज करने। अब इस तरीके से उनका एक भरोसा टूट रहा है एक कम्युनिटी के खिलाफ, तो उनके एक कुछ लोगों की वजह से ये पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है इंसानियत के खिलाफ है, और मज़हब भी इसको अलाउ नहीं करता, धर्म भी अलाउ नहीं करता। कोई धर्म नहीं कहता है कि जाके मासूमों को मारो। डॉक्टरों को भगवान से शैतान की दहलीज पर पहुंचा देने वाले इन लोगों के लिए क्या कहेंगे, जो ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अपने परिजनों का, तमाम लोगों का पैसा खर्चा हुआ, तमाम लोगों की उम्मीदें थी कि ये कुछ करेंगे देश के लिए, नागरिकों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ है। इनके लिए कुछ जो इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, यही कहेंगे हम। डॉक्टर शाहीन से आपको कोई ताल्लुक नहीं रहा कभी? बिल्कुल नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। अभी तक किसी एजेंसी ने आपसे कोई संपर्क किया जांच के लिए? नहीं। किसी ने आपका बयान दर्ज किया या आपको बुलाया गया? नहीं किया किसी ने। मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई स्पष्टीकरण कुछ मांगा गया? कुछ नहीं मांगा गया हमसे अभी तक। डॉक्टर हामिद अंसारी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि उनका किसी भी तरीके का संबंध डॉक्टर शाहीन से नहीं था। हालांकि वे जरूर कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर की थी, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था। और जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद एक बात निकली है कि मुस्लिम डॉक्टर से लोग अपना इलाज ना कराएं, उसको लेकर के भी उनका कहना यही है कि जिन लोगों ने गलत काम किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और लोगों का विश्वास डॉक्टरी पेशे पर कायम रहना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ साहब, शैम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ साहब, शैम तिवारी, न्यूज नेशन कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।